प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश विषय में जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें सेंटेंस या किसी वाक्य में कौन कौन से प्रकार के शब्द होते हैं उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो जिसका हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद, कि कौन कौन से प्रकार के शब्द उसमें होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जैसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, तो नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें राम, मोहन, बुक एट्सेट्रा। अब यहाँ साधारण रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम, वही नाउन कहलाता है। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो कहलाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है तो वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम बोलें कि राम इज़ गोइंग और उसकी जगह पर बोल दें कि ही इज़ गोइंग, तो ही, शी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला जो शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है तीसरा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मतलब अ वर्ड विच क्वालिफाइज यानी विशेषता बताना। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब किसकी विशेषता बताता है, किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो इस कॉल्ड एन एडजेक्टिव, उसको हम एक एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, ब्लैक, ब्यूटीफुल, ये सब किसी न किसी नाउन की विशेषता बता रहा है या इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाइज मतलब उसकी विशेषता बताना। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो किसी भी प्रकार की जो एक्शन को शो करता है, ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन शो करता है या कोई कार्य को शो करता है, वह वर्ब कहलाता है। जैसे रन यानी दौड़ना, जंप कूदना, प्ले यानी खेलना इत्यादि। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो क्रिया विशेषण भी कहते हैं, ये क्रिया की विशेषता बताता है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच छठवां जो आता है प्रीपोजिशन। तो अ वर्ड विच शोज रिलेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो किसी की स्थिति बताता हो या किसी के साथ संबंध बताता हो, तो ऐसा जो वर्ड है या शब्द है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें ऑन यानी पर, इन यानी में, बिटवीन यानी बीच में, अबव ऊपर, ओवर ऊपर। तो यहाँ ये शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। फिर अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो कंजक्शन। कंजक्शन अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस इज कॉल्ड कंजक्शन। तो ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता हो या वाक्य खंड या छोटे छोटे भागों को, तो ये फ्रेजेस इज कॉल्ड कंजक्शन। फ्रेजेस की स्पेलिंग होगी PHRASES, फ्रेजेस इज कॉल्ड कंजक्शन। तो जैसे एंड है, बट है, नॉट ओनली एट्सेट्रा, ये इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। आखिरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन मतलब अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग। तो दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशंस, जो सडन फीलिंग्स, अचानक कोई हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको बताए, या इमोशंस हमारे अंदर की भावनाओं को बताए, इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। जैसे ओ, आ, वाह, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाए तो हम कहते हैं वाह, ओ। तो ये पार्ट्स ऑफ 8 प्रकार के, किसी भी सेंटेंस में 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं या 8 प्रकार के ही शब्द होते हैं। इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इनकी परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लें और जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। धन्यवाद।